अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब ईआरडी एफएक्स कॉल। आज मैं आपको यहाँ पे M15 की स्कैल्पिंग के ऊपर बताऊंगी कि मार्केट के ऊपर हम स्कैल्पिंग किस तरह से छोटे स्टॉप लॉस के साथ कर सकते हैं और ये कितना परसेंट एक्यूरेसी हो सकती है इसके अंदर। तो 80 से 90% ये चीज हमें एक्यूरेसी देती है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम बिग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बेसिकली स्कैल्पिंग इस चीज को कहते हैं कि हम छोटी अमाउंट के साथ बड़ा रिस्क ले सकते हैं। लाइक कि 1/2 1/3 आरआर हम इजीली निकाल सकते हैं। मतलब मिसाल के तौर पर कि अगर स्टॉप लॉस 20 पिप का बन रहा है तो 40 पिप से 60 पिप के दरमियान आप मूव कैश कर सकते हो बिग लॉट लगाकर। तो आए आज मैं आपको M15 की मूव बताती हूँ, M15 की स्ट्रेटजीज बताती हूँ कि इसके ऊपर हम वर्क किस तरह से करते हैं। फर्स्ट चीज, हम यहाँ पे कैंडल की मूव देखेंगे कि कैंडल की जो क्लोजिंग है वो किस साइड हो रही है और क्लोजिंग हमें क्या चीज बता रही है कि मैं क्यों सेल आ रहा था एंड मैं क्यों बाय जा रहा था। फर्स्ट चीज, आप सब देखो कि यहाँ पे एक ओबी है, ओबी। अब सब लोग इस ओबी को देख के यहाँ पे सेल करके बैठे होंगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दिया होगा। अगर मैं यहाँ पे अपनी एक तजर्बा बताऊं, अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजीज यहाँ पे बताऊं, तो मार्केट ने इस हाई को यहाँ पे स्वीप किया, ओबीएस स्टॉप लॉस हंट किए। ठीक है, ओबीएस स्टॉप लॉस हंट किए यहाँ पे और इसको स्वीप करके कैंडल की क्लोजिंग सेल में दिए। ये बेस्ट कंफर्मेशन हमारी होती है कि यहाँ से बायर्स को, सेलर्स को उड़ा के सेल आना, इट्स मीन हाई प्रोबेबिलिटी सेल। ये चीज हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेलिंग देती है क्योंकि यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, जो लोगों के स्टॉप लॉस उड़ाए एंड मार्केट ने शार्प मूव सेल दी। वही चीज सेम हुआ कि मार्केट ने शार्प मूव सेल दी है। इसको हम कहते हैं ओबीएस स्टॉप लॉस। ओबीएस स्टॉप लॉस करने के बाद हमेशा मार्केट शार्प मूव देती है, बेशक वो बाय में बेशक वो सेल में। अब वही चीज अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से सब बाय करके बैठे हुए थे, मार्केट में इधर आया, इधर इधर आके मार्केट ने सेम वही ओबीएस स्टॉप लॉस हंट की, ओबीएस स्टॉप लॉस हंट की, यहाँ पे भी सेम ओबीएस स्टॉप लॉस हंट करने के बाद मार्केट ने अच्छा मूव दिया। ठीक है, एक ये चीज। दूसरी कैंडल की क्लोजिंग आपने देखनी है, अप साइड हो रही है डाउन साइड हो रही है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देखें, स्वीप करके क्लोजिंग मार्केट ने अप साइड की है। सेम वही चीज स्वीप करके क्लोजिंग मार्केट ने डाउन साइड दिया है, डाउन आया मार्केट में। हाँ, और काफी अच्छा डाउन आया था इस कंफर्मेशन के ऊपर। बस M15 की कंफर्मेशन ये होती है कैंडल की, एक तो सेल की क्लोजिंग। ऑब्वियसली यहाँ से अब हम बाय में तो नहीं बैठने लगे थे कि सेल की क्लोजिंग देखो और गैप इसने फिल कर लिया हमने बाय कर लिया, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमने करना। हमने देखनी है सेल मार्केट का रीजन, रीजन के देखने के बाद ओबीएस स्टॉप लॉस मार्केट ने हंट किया एंड मार्केट ने शार्प सेल दी। उसके बाद एक और कंफर्मेशन के हम स्ट्रक्चर के शिफ्ट के ऊपर किस तरह से बाय कर सकते हैं। फर्स्ट चीज, क्योंकि मार्केट ऊपर से सेल आ रही थी, लगातार वन साइड मूव दिया मार्केट ने, बहुत अच्छा मूव दिया। वही चीज मूव देने के बाद मार्केट यहाँ पे आके मार्केट की ये लो बनी, ये लो बनी मार्केट की एंड ये एक छोटी सी हाई। इसे आप इंड्यूसमेंट भी कह सकते हैं, इसे आप हाई भी कह सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट ना लेती, मार्केट इसको ब्रेक ना करती, तो नेक्स्ट प्लान हमारा क्या होना था, यहाँ से सेल का होना था। इट्स मीन के मार्केट इस तरह से लो लगाया एंड देन ये चीज, फिर ये चीज होनी थी मार्केट की, बट ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट ली, ये हाई मार्केट ने ब्रेक किया छोटा सा इधर, इसमें इसको हम कह देंगे COC। ठीक है, छोटे स्ट्रक्चर के हिसाब से COC कह देंगे क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने चेंज ऑफ फैक्टर किया। चेंज ऑफ फैक्टर करने के बाद ये हाई लगा के मार्केट, ऑब्वियसली जब चेंज ऑफ फैक्टर करती है तो आप सबको पता है मार्केट एक पोजीशन तक जाती है, प्राइस तक जाती है, जैसे लो लगाती है नेक्स्ट, और नेक्स्ट मार्केट हाई लगाती है, और वो हमारी कंफर्मेशन होती है। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ने ये चीज दी है कि इस जगह से हम मार्केट नेक्स्ट प्राइस से बाय कर सकते थे क्योंकि सेल का रीजन खत्म हो गया था जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया था। सेकेंड रीजन हमारा ये होगा, जिस तरीके से हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और हमारा टेक प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा, यानी कि 1/3 आर 1/4 आर इस जगह से आप आराम से निकाल सकते हैं।
एक रीजन ये हो गया। अब एक रीजन ये है कि किसी को नहीं पता क्या होता कि कैंडल की क्लोजिंग मार्केट किस तरफ कर रही है, क्यों कर रही है। जैसे आप एक गौर करो, यहाँ पे मैं ये मार्केट ने सेल की कैंडल दी बट क्लोजिंग मार्केट ने ऊपर ही की। ये मार्केट सेल लाई बट क्लोजिंग मार्केट ने ऊपर ही किया। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जब बनी उसने इस कैंडल को ब्रेक किया। यहाँ पे इस कैंडल की हाई यहाँ पे इसने ब्रेक कर दी। हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इस कैंडल को भी ब्रेक किया एंड मार्केट इस कैंडल के बराबर गई, यानी कि ये अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी बाय की। देन दूसरी कैंडल ने इस हाई को ब्रेक किया, हमारा वहीं पर ही क्या हो गया, चेंज ऑफ फैक्टर हो गया। चेंज ऑफ फैक्टर होने के बाद मार्केट ऑब्वियसली शिफ्ट हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर हमारा शिफ्ट हो गया। और यहाँ पे जब भी मार्केट आई, आपने ये चीज देखनी है कि इस कैंडल से मार्केट नीचे नहीं जानी चाहिए। अगर इस लो से, ये जो कैंडल बनी इस लो से अगर मार्केट नीचे चली जाती तो गेन हमारा स्ट्रक्चर जो शिफ्ट हो जाना था वो सेल में हो जाना था। तो ये कंफर्मेशन आप लास्ट में M15 पे लिया करें। बेशक H4 पे आप लोग जा रहे हैं, H4 पे अगर आपको प्राइस बिग मिल रही है तो M15 पे जाके सेम इसी तरह की कंफर्मेशन लेके आप प्रॉफिट इन कर सकते हो। बिग रिवॉर्ड भी आपको यहाँ से मिल सकता है और शॉर्ट रिवॉर्ड भी आप सबको यहाँ से मिल सकता है। जैसे कि अगर मैं, और ये चीज आप बैक टेस्टिंग में जाके देखा करें। बैक टेस्टिंग में आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा कि किस तरह से मार्केट मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग की हुई है और मार्केट यहाँ से क्यों बाय में गई है, शिफ्ट हुई है और क्यों सेल में शिफ्ट हुई है। तो इस चीज की आप लोग कंफर्मेशन लास्ट में दिया करें। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं आप सबको बताऊं, एक ये हाई लगा था एंड ये लो लगा था, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज दिखाई, ठीक है, जिसे हम साइड में मूव कहते हैं। साइड में मूव देने के बाद मार्केट ने इस मूव को यहाँ पे ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट सेल लाए और ये हमारी सेल की एंट्री रेडी होगी। अब यहाँ पे अगर कैंडल की क्लोजिंग आप लोग देखें, ये देखिए ये कैंडल की क्लोजिंग बिग ऊपर लगी है बट बॉडी नीचे क्लोज हुई है इस प्राइस से, ठीक है, इस प्राइस से बॉडी के नीचे क्लोज हुई है। तो दैट्स मीन हमारा नेक्स्ट बैंड सेल का रेडी हो गया, ठीक है। तो इस कंफर्मेशन के ऊपर बैठ के आप सब ट्रेड कर सकते हैं। अगर अभी यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अगर किसी को किसी चीज की हेल्प की जरूरत है ट्रेडिंग के हवाले से तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझसे वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।